बात करेंगे, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद जाहिर है कि खलबली थी, ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह, पाकिस्तान में भी मैं कहूंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी एक अपनी तरफ से एक बयान जो है वो दे दिया है, जो कि बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि बिलावल साहब को इस पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये भी कहा जा रहा है कि जी दो हाथियों की लड़ाई है, जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन 3 से 5 बिलियन डॉलर के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है कि एरिया वाइज कनाडा है हो ना, गया। एरिया ठीक। वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन, बट लेट्स सी। देखिए, जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के। बिकॉज कि अगर आप देखे हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि ये आपके पास एविडेंसेस हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ट्रूडो ने कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला ये आ रहा है कि ट्रूडो कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसका एब्सोल्यूट है, इसमें हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये उनका कहने का मतलब है। ये वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ऐसे समझिए कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं।
क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो जहां जहां पे वो अबाया बैन होता है और ये होता है फ्रांस में, स्वीडन में, इजिप्ट में, कहीं पर भी, फिर वो आवाज ना उठाएं, क्योंकि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किया जाता है। खैर एनीवेज, इसको आप समझे। देखिए ये समझिए आरजू जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो वेस्ट समझता है और जो हम समझते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। क्यों आया ये? वेस्ट में एक महोदय थे, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने यह कह दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टैटिक नहीं है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। दैट मीन्स द यूनिवर्स वी लिव इन इज अ हीलियोसेंट्रिक एंड नॉट अ जियोसेंट्रिक। इतना कहने चर्च ने उनकी सारी स्टडी को जब्त कर ली, उनका प्रोसिक्यूशन हो गया, उनको लिंच कर दिया, उनको होम हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, पीटा गया, सो अलग। उसके बाद एक महोदय आए, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा कि इंसान का क्रिएशन नहीं हुआ है, इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। अगर क्रिएशन है तभी गॉड है, इवोल्यूशन है तो गॉड ही नहीं है। आप समझ रही हैं? क्योंकि जो गॉड जिसको हम लोग को बताया गया है, या स्पेशली जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं, उनको तो बताया गया गॉड ने हमें ऐसा क्रिएट किया। चार्ल्स डार्विन आके कह रहा था नहीं 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 नहीं, तो गलत है, हम तो पहले 4 पैर पे थे, फिर ये हमारे ये जो हाथ है ये पहले पैर थे, बाद में हाथ बन गए। लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम बनाया गया था, उनको तो 2 हाथ और 2 पैर के साथ बनाया गया था। तो जो ये जो आपका इवोल्यूशन है वो क्रिएशन के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि गॉड तभी तक गॉड है जब तक वो क्रिएटर है। यदि आपने क्रिएशन को ही डिनाई कर दिया तो गॉड ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूरोप ने ये तय किया कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी होगा जब हम हर चीज को ब्लास्फेमी के दायरे से बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि ये जो वो कह रहा था कि इवोल्यूशन हुआ, ये एक तरीके से ब्लास्फेमी था ना, क्योंकि तुम कह रहे हो कि गॉड ने क्रिएट नहीं किया, तो ब्लास्फेमस है। तो यूरोप का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है, उसका जो बीज है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करते हुए ही बाइबल में से पॉलिटिकल पावर को अलग किया गया, क्योंकि लोगों को कहा गया कि आप साइंटिफिक बनो, आप बिलीवर मत बनो। बिलीवर का एंटीथेसिस होता है साइंटिफिक। तो इसलिए यूरोप जो कहता है कि जब हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो है ही रिलीजन को गाली देने के लिए, गाली एज इन नॉट बेकार की गाली, कंस्ट्रक्टिव गाली देने के लिए। हम एब्सोल्यूट फ्रीडम है हमारे पास कि हम रिलीजन को किसी भी तरीके से मजाक उड़ाए, मखौल उड़ाए, क्रिटिसाइज करें, हम इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अब हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसका नाम है चरवाक फिलॉसफी। जब भारत में आज से 10-15 हजार साल पहले वेदों की रचना की गई, तो उसमें चरवाक जो फिलॉसफी के जो सेजेस थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा वेद में जो लिखा है वो सब गलत है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं होता, कोई लॉ ऑफ कर्म नहीं होता, जो है इसी जीवन में है, यहीं पे खाओगे पियोगे मर जाओगे, आगे कुछ नहीं है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने वेदों की लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्रिटिसिज्म कर दी। हमारे यहाँ उनको सेजेस का दर्जा दिया गया, उनको ऋषि मुनि कहा गया। चरवाक दर्शन बकायदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चरवाक फिलॉसफी कहते हैं इसको। और कोई 1-2 नहीं थे, उसके सैकड़ों, दसियों गुरु थे उसके, दसियों उसके बृहस्पति से शुरू होकर के कई उसमें सेजेस थे, उनको ऋषि मुनि कहा गया बाद। तो हमारे यहाँ ईश्वर की बुराई करना या उसकी बुराई करना, क्या नाम है, डिवाइन बुक की, ये कभी भी इशू नहीं रहा। इसलिए हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुरू से था। आचार्य जिनसेना ने, आपको अगर नहीं विश्वास हो तो आचार्य जिनसेना जो थे, उन्होंने बहुत पहले महापुराण में ये कह दिया कि जो लोग थ्योरी ऑफ क्रिएशन को मानते हैं या क्रिएटर ऑफ द गॉड को मानते हैं, वो लोग गलत हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो ये कह रहे थे, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको उनकी किताब का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो पढ़ के सुना भी दूंगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा था जी। उस किताब का नाम था महापुराण। आप समझ रही हैं? जी जी। उन्होंने ये लिखा कि दोज हु बिलीव इन द क्रिएशन ऑफ द अर्थ आर फूल्स, बिकॉज अब उसमें कई कुछ ना, पता नहीं आपके सामने यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो पॉइंट इसमें यह है कि हमारे यहाँ क्रिएशन थ्योरी को कभी जगह ही नहीं दी गई, क्योंकि हमारी थ्योरी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक है। वी बिलीव दैट द क्रिएट गॉड, इसलिए हम सब गॉड हैं, हमारे अंदर ही क्रिएटर भी है, हम ही क्रिएशन भी हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिलॉसफी।
अब इसको आप समझिए, वेस्ट यही कहता है, वेस्ट कहता है हम कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं मानेंगे। यूरोप में 2006 में यूके में एक लॉ बनाया गया, हेट स्पीच का लॉ। हेट स्पीच के लॉ में ये तक कहा गया कि आप अगर किसी के रेस पे, कलर पे, उसके नेशनैलिटी पे यदि कोई प्रोवोकिंग बातें करते हैं तो वो हेट स्पीच है। लेकिन रिलीजन पे नहीं रखा उन्होंने, यानी कि आप किसी के रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बात करेंगे तो उसको उन्होंने नहीं कहा कि ये हेट स्पीच के दायरे में आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम है। हम ये कह रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे टेररिस्ट एक्ट को नहीं इंसाइट करवा सकते हैं, और कनाडा कह रहा है नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी करें। और इवन मैं आपको बताऊं, इवन वेस्ट में भी ये कनाडा के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद उन्होंने सरेआम धमकी दी थी कि हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उनको हम देख लेंगे, कोई अगर उसमें से इंसाइट होकर गोली मार दे आप क्या करेंगे? सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। The only problem is that what will be the manifestation of the concept called freedom of speech and expression. और मेरे ख्याल से कनाडा जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 जो कि फ्रेंडली रिलेशंस को एक्सपेडिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर, उसका क्लियर कट वायलेशन कर रहा है। क्योंकि अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो कर रहा था एक्सपीरियंस, तो फिर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा था, जब वो कह रहा था कि वेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में जाकर के वो करता है, क्या नाम है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है। तो अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय कर सकता है तो हम वेस्ट को तबाह बर्बाद कर देंगे कहने वाले ओसामा बिन लादेन में क्या बुराई है? बिल्कुल वही बात है जी, वही बात आ जाती है। लेकिन सर इस वक्त आपके ख्याल से क्या अमेरिका और बाकी कंट्रीज भी क्या कनाडा के साथ खड़ी हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो भारत का साथ देंगी? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे टीवी चैनल्स पे तो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसका मुझे कोई खास यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो यही बताया जा रहा है टीवी चैनल्स पर कि अमेरिका और यूरोप और कई कंट्रीज जो है वो इस वक्त कनाडा के साथ हैं और वो कनाडा को सपोर्ट कर रही हैं। जबकि अगर हम सोशल मीडिया देखें तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से क्या हो रहा है? सपोर्ट क्या होता है भाई? मैं भी हूं, मैं भी कनाडा का सपोर्ट करूं, इन्वेस्टिगेशन कर लो, वही ये कह रहे हैं ना। हम कनाडा को इन्वेस्टिगेशन करने से कैसे रोक सकते हैं? सही। अगर सपोर्ट करना तो ये होता, क्योंकि G20 में ये तो जो ट्रूडो था, ही वेंट टू द पार्लियामेंट एंड इट वाज इट्स लास्ट रिजॉर्ट। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि G20 में मुद्दा उठाया जाए। उन्होंने वेस्ट के सारे कंट्रीज को बोला कि हम इंडिया का, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेस है कि इन्होंने कैनेडियन सॉइल में आकर के ये एक्टिविटी की है, इनको आप क्रिटिसाइज कीजिए। किसी ने उसको बायलैटरल मुद्दा नहीं बनाया। अब जब ये पब्लिक में आ गए हैं तो एक, बिकॉज कि ये भी है ना, मान लीजिए कल को कोई ईरानियन है, उसको कोई मरवा दे। अब जैसे करीमा बलोच है आपकी, एक वो थी, उनकी भी मिस्टीरियस कंडीशन में हत्या की गई थी, उनकी भी कहा गया उसको सुसाइड है, उसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी इन्होंने। पॉइंट ये है कि सारी कंट्री ने अगर साथ देना होता तो वो G20 के फोरम, क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेट होकर के किया है ट्रूडो ने। ट्रूडो वेंट ऑन बिकॉज कि जब कुछ नहीं मिला तो ही वेंट टू नेम एंड शेम। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा ताकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत उनके ऊपर कोई क्रिमिनल या कोई मुकदमा ना किया जा सके, बिल्कुल कोई केस ना बने, क्योंकि कोई उन्होंने वो नहीं दिया है, क्या नाम है, साक्ष्य। वो कह रहे हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, पोटेंशियल मतलब हो सकता है, हो सकता है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि शायद हो सकता है। फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है कैनेडियन, वो भी कोई कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी कहा कि लगता है या हो सकता है। तो इसमें अगर वेस्ट ये कह रहा है कि हाँ हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं भी होता तो मैं भी, कोई कंट्री अगर इंडिया नहीं हो तो मैं भी कहता हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन तो करवा लो, वो तो आपका हक है। हम ये कैसे कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, या हम ये कहेंगे कि रोक दो? लेकिन सर उस लेवल पे ले जाना कि जहां पे एक दूसरे के लोगों को निकाल दिया जाए कंट्री से, ये कहां तक ठीक है आपके ख्याल से? जब कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो कनाडा की तरफ से भी, जैसे आपने भी बताया कि वहां से भी जो है जो इंडियन थे या हिंदुस्तानी थे उनको निकाला गया, और इधर हिंदुस्तान में भी हम यही देख रहे हैं कि उनके जो एम्बेसडर थे उनकी अजीब विचारों की शक्ल हुई थी जब वो निकले फॉरेन ऑफिस से आपके और भागते हुए गए। तो इधर से भी ऐसे हुआ, तो एकदम से एक्सट्रीम स्टेप दोनों कंट्रीज ने आपके ख्याल से क्यों लिया?
नहीं, एक्सट्रीम स्टेप नहीं था, उन्होंने तो रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर को हटाया, हमने उनको हालांकि डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला हुआ था, हमने सीनियर डिप्लोमेट को हटा दिया। इंडिया का ये कहना है कि हम ट्रूडो के उसमें नहीं आएंगे बिकॉज ट्रूडो इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इनडायरेक्टली आईएसआई एंड खालिस्तानी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप जब निज्जर ने एक हिंदू पंडित की हत्या करवाई, आप उसको पकड़ लेते, हम भी तो आपको क्रेडिबल एविडेंस दे रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे हो, आप एक साइडेड कह रहे हो। यानी कि कल को कनाडा में अगर ओसामा बिन लादेन भी होता तो आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी हत्यारा क्रिमिनल आपकी धरती पे चला है और आप कहो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन बन गया। इन्हीं लोगों ने अपने अपने गुरुद्वारों में, जिन्होंने कनिष्क का पूरा फ्लाइट उड़ा दिया था जिसमें कैनेडियन भी मरे थे, उनकी फोटोएं लगा रखी हैं एज अ शहीद। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कनाडा नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। आपको फाड़ना है, आप कितने भारत के देवी देवताओं का वो जो है कनाडा के जो उसमें वेबसाइट्स में वो टॉयलेट पेपर बिकता है, तो कहीं पे फुटमैट बिकता है, हमने तो कभी उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप बेचो भाई, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब आप इंसाइटमेंट भी करवाओगे, टेररिज्म भी करवाओगे। और जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 साफ साफ कहता है कि कोई भी आप अपनी धरती, जैसे पाकिस्तान समझिए, पाकिस्तान कहता है ना अफगानिस्तान को कि आप अपने लोगों को, आप अपनी भूमि मत दीजिए हमारे अगेंस्ट में एक्टिविटी करने के लिए। यही इंडिया भी कह रहा है कि अगर आप टीटीपी आपके यहाँ पे रह रही है तो आप टीटीपी के अगेंस्ट में एक्शन लो, क्योंकि तो आपका जुरिस्डिक्शन, हम कैसे जाके एक्शन ले ले, क्योंकि हम जाएंगे तो वॉर हो जाएगा। वही बात हम कह रहे हैं कि आप इनके अगेंस्ट में एक्शन लो। हाउ कैन यू अलाउ योर लैंड जस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडा हो? मतलब तालिबान, मतलब अफगानिस्तान के लिए और कनाडा के लिए दो स्टैंडर्ड होगा। कल को कोई वेस्ट का आतंकवादी जाकर के छुप जाए अफगानिस्तान के लैंड पे, तो आप तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए घुस जाते हो अफगानिस्तान में। आपने सद्दाम हुसैन बेचारे की क्या गलती थी? उसको आपने निपटा दिया कि उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था उसके पास। बिल्कुल। लेकिन सर ये अगर हम देखें कि जो एडवाइजरी इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिलीज की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो भारतीय शहरी कनाडा में रह रहे हैं उनको एहतियात करने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि वो खतरे में आ सकते हैं। हाँ, तो अब चूंकि इन्होंने खालिस्तानियों के साथ खुल के खड़े हो गए हैं ये, तो खालिस्तानी अटैक कर सकते हैं। वैसे भी 4-5 अटैक के वो आए थे जब इन्होंने इंडियंस के ऊपर अटैक किया था खालिस्तानियों ने, तो एडवाइजरी उन्होंने सही जारी की है। अब ये ऐसी एडवाइजरी कैनेडियन भी देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ये टेररिस्ट कंट्री है, ये टेररिस्ट कंट्री है, उनका जाकर के वो लिस्ट रहता है, जाके देख लीजिए वेबसाइट पे। सही। तो पॉइंट ये है कि कनाडा और वेस्ट जो है, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए, जो आपके वो है MQM के, वो आपकी सेना के नजर में तो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के नाम पे आपने प्रोटेक्शन दे रखी है। कल को अगर जूलियन असांज आ जाता और आप अपने आप प्रोटेक्शन दे देते तो क्या होता? समझ रही हैं आप कल को मान लीजिए ये ओसामा बिन लादेन को तो यही किया था ना, ओसामा बिन लादेन के ऊपर तो यही शक था कि उसने कराया है 9/11। वो जाकर के अफगानिस्तान में बैठ गया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो नहीं करवाई थी ना, आपने अफगानिस्तान को क्यों अटैक किया फिर? सही। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप ओसामा बिन लादेन को देने को तैयार नहीं हो। जब ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ये, और उसके बाद जाकर के आप उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को मारते हो, अभी 2 साल पहले जो ड्रोन से मरवाया था उसको, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं आता है। यानी कि वेस्ट में आप दुनिया भर के जो रूक एलिमेंट है उनको अपने यहाँ घर में वो दे दो। ये वेस्ट कब से करता है? स्विट्जरलैंड हैज बिकम स्विट्जरलैंड में दुनिया भर की क्रिमिनल मनी पार्क होती है। हमारे यहाँ कहते हैं स्विस अकाउंट, आपका भी कहते हो स्विस अकाउंट। हाँ, हमारे यहाँ भी कहते हैं। तो क्यों खोलने देते हो भैया? पैसे तो लेजिटिमेट नहीं है लोगों के। तो तुम चूंकि वेस्ट हो तो तुम सब क्रिमिनल, तुम्हारे यहाँ क्राइम जो है वो हमारे ऐसे कहते हैं बीजेपी को कि बीजेपी लॉन्ड्री है। कोई भी क्रिमिनल पॉलिटिशियन अगर बीजेपी को ज्वाइन कर ले तो लोग कहते हैं हो ये तो प्योर हो गया। तो उसी तरीके से वेस्ट में कोई अगर पैसा पार्क हो गया तो वो जेन्युइन मनी है, लेजिटिमेट मनी है, आप उसकी वो नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए सर, क्या अब इस मसले का या इशू का हल क्या है? ये कैसे सॉल्व होगा? और वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दिखा, उनकी स्टेटमेंट की इतनी कोई अहमियत नहीं है। आई डोंट थिंक वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको हम बात करें। लेकिन ये इस इशू को आपके ख्याल से कैसे ये सॉल्व होगा? कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत बार हुआ है, कनाडा पहले भी ऐसा 10 बार कर चुका है। जब आपको याद है जब हमारा पहला पोखरण का वो हुआ था तो जो न्यूक्लियर फ्यूल था वो हम कनाडा वाला ही वो फ्यूल लेकर के उधर हमने डाइवर्ट कर दिया था। तो कनाडा के साथ हमारे ऐसे संबंध हमेशा से चलते आए हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई दुनिया के बाद बहुत बड़े बड़े मसले हैं, ठीक है ना। कोई किसी को सिंपैथी नहीं है, क्योंकि किसी हमने साधु और संत के अगेंस्ट में अगर ये हमला नहीं हुआ है तो, और हमारे जो हमारे सिख भाई बहन है वो सारे ऐसे नहीं है, कुछ हैंडफुल हैं ऐसे, मेजॉरिटी ऑफ द सिख भाई बहन हमारे बहुत पेट्रियोटिक है, हमें उनकी चिंता है खाली। तो ये ठीक है, ट्रूडो वॉज फीलिंग इंसल्टेड, मोदी ने उनको 2-2 कह दिया था। अभी तो आपके सामने वो नहीं देखा था आपने, क्या नाम है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी ट्रूडो को बताया था कि जो बात मैं तुमसे करता हूं तुम जाके प्रेस में लीक कर देते हो। याद है वो 2 मिनट का क्लिप जो वायरल हुआ था? ये ट्रूडो की हैबिट है, सब उसको डांट दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी इस इश्यू को सॉल्व किया जाए और मजीद टेंशन जो है वो ना तो कनाडा में हो और ना ही भारत में। आप वहां के मीडिया को फॉलो कीजिए, मीडिया देखिए वो जान रहा है, वो इंडिया को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके मीडिया में भी ये बात आ रहा है कि ये जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, सिख टेररिस्ट है, यूज करके वर्ड सेपरेटिस्ट आ रहा है। वो बता भी रहे हैं कि भाई इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन भी था, क्रिमिनल मैटर भी था, वो इसको बता रहे हैं। तो सर आपके यहाँ तो अपोजिशन बहुत इस चीज को शायद कैश करने की कोशिश करेगी, वो तो बड़े तो करेंगे, तो पॉलिटिक्स का रूल है भाई। उठाई बट रही होगी कि बड़ा मजा आ रहा है, मोदी जी फिर फंस गए। हालांकि इससे पहले कितने बड़े बड़े इवेंट्स उन्होंने कराए, लेकिन खैर ये हमारा मेरे ख्याल है साउथ एशियंस का प्रॉब्लम है। आप बहुत सारे अच्छे काम करें, एक गड़बड़ हो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं जी। जस्ट टू अंडरलाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, सारी पोजीशन गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई इस मामले में। उन्होंने कहा कि हम इस गवर्नमेंट के साथ है, जो हुआ सही हुआ। सो दे डिड नॉट फॉर एन एक्सेप्शन, बिकॉज खालिस्तान एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो दे विल पे अ ह्यूज प्राइस। नहीं बिल्कुल, और वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपोजिशन को जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ ही मिलके काम भी करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी और आपकी कंट्री में अक्सर अपोजिशन जो है वो